इंग्लिश ग्रामर क्लास। तो देखो, बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा था। बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिर्फ सुनते ही आ रहे हैं, करे कभी नहीं। ठीक है, तो समय आ गया है कि अब हम पैसिव वॉइस को कंटिन्यू करें और पास्ट परफेक्ट, क्योंकि लास्ट हमने पास्ट कंटिन्यूअस करा है, तो अब समय है पास्ट परफेक्ट करने का। तो देखते हैं आज के लिए पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो हेडिंग डालो, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं फिर से वही बोलूंगा, हेडिंग जरूर मैंने डाला है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने बेशक हेडिंग पास्ट परफेक्ट का डाला है, लेकिन तुम लोगों को एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि मैं पास्ट परफेक्ट का क्या पढ़ाने वाला हूं, पैसिव। अब हम पढ़ने वाले हैं पैसिव। और तुम्हें मालूम है ग्रामर में कोई सी भी चीज बिना रूल के तो आती नहीं है, तो इसका भी अपना रूल है हमेशा की तरह। लिखो, बहुत ही बच्चों वाला रूल है। एक तो आता है हैड, और हैड के साथ आता है बीन, और प्लस वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत ही सिंपल सा रूल है। हर बच्चे को एक बार में, दो बार में और तीसरी बार में जाके ये रूल बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है जैसे कि औरत के माथे पर बिंदी चिपक जाती है। बाकी तुम लोग समझदार हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक आइडिया इसका यही है, हमें ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट में डालना होता है और सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट में डालना होता है। देखते हैं एक बेसिक एग्जांपल इसका। लिखो फर्स्ट, दे हैड ब्राइब्ड द क्लर्क। पहले तो मैं इसकी हिंदी में मतलब बता देता हूं कि क्या होता है। ठीक है, ब्राइब्ड का मतलब होता है रिश्वत देना। कहते नहीं, तुम्हें मालूम है भारत में तो बहुत चलती है रिश्वत देना, है ना। हर जगह क्या हुआ हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ हुआ है, हर जगह करप्शन ही करप्शन है। इंसान कम है, करप्शन ज्यादा है। तो देखो यहां पर क्या है, दे हैड ब्राइब्ड द क्लर्क। वे लोग क्लर्क को रिश्वत दे चुके थे। मतलब क्लर्क जो है बिक चुका था। जैसे ही पुलिस आई, तुरंत उन लोगों ने क्लर्क को क्या दे दी थी, रिश्वत दे दी थी। मतलब क्लर्क के मजे आ चुके थे। तो मुझे बताओ, क्लर्क को क्या काम हो रहा है, रिश्वत देने का। और जिसकी इंग्लिश क्या है, ब्राइब्ड। जिसकी इंग्लिश क्या लिख रखी है, ब्राइब्ड। मुझे बताओ किसको रिश्वत दी जा रही है, क्लर्क को। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे जरूरी बात, मेन वर्ब के बाद जितना भी बचता है, मेन वर्ब के बाद जितना भी टेंस के अंदर आगे का हिस्सा बच जाता है, वो सारा का सारा हिस्सा होता है ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद जितना भी हिस्सा बचेगा, वो सारा का सारा हिस्सा तुम्हारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाने में देरी किस बात की। लिख दो द क्लर्क को, स्टार्टिंग में लिखो द क्लर्क। अब मुझे बताओ, क्लर्क, अब तुम्हें मालूम है ये पास्ट परफेक्ट का है, तो हैड के साथ क्या आएगा, बीन। तो लिखो द क्लर्क हैड बीन। अब काम हो रहा है ब्राइब, रिश्वत देने का, और रिश्वत देने की इंग्लिश लिखी हुई है ब्राइब। पास्ट परफेक्ट की खासियत होती है, तुम्हें थर्ड फॉर्म सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी टेंस का अगर पैसिव बनाना है, प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो तुम्हें उसकी थर्ड फॉर्म सोचने के लिए अपने कम दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है, क्योंकि पहले तुम्हारे पास कम दिमाग है। और अगर ज्यादा जोर डालोगे तो भगवान ना करे वो खत्म हो जाए जो थोड़ा बहुत दिमाग है ना। तो इसलिए मत डालना। क्यों नहीं डालना, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्वेश्चन में खुद बता रखी होती है। ब्राइब्ड ये पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है। द क्लर्क हैड बीन ब्राइब्ड बाय, और किसके द्वारा रिश्वत दी जा रही थी, दे। बाय दे के, दे को बदल कर लिखते हैं। तुम्हें मालूम है दे किस में बदलता है, दे बदलता है भाई देम में। समझ में आ गया ना। देखो, वह क्लर्क को रिश्वत दे चुके थे, और यहां पर क्या है, क्लर्क को उनके द्वारा रिश्वत दी जा चुकी थी। समझ रहे हो ना, उनके द्वारा
रिश्वत दी जा चुकी थी। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो हम एक्टिव बनाते हैं और एक्टिव से क्या बना देते हैं? पैसिव बना देते हैं। अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं कि एक्टिव से कैसे पैसिव बनाए जाते हैं। तुम लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इस लेवल के टॉपिक पेपर में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। पेपर में आते हैं फिलअप टाइप। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि फिलअप भी तुम्हें तभी करने आएंगे जब तुम इन पर कमांड करोगे। इन पर कमांड करने का मतलब है तुरंत पहचानो कि वो टेंस कौन सा है, तुरंत पहचानो कि उस टेंस का रूल कौन सा है और तुरंत उसको किस में बदल दो? पैसिव में। इसलिए मैं जानकर हर एक टेंस के साथ साथ क्या बताता चलता हूं? हिंदी, ताकि तुम्हारी हिंदी ट्रांसलेशन पर भी लगातार क्या होती रहे? कमांड होती रहे। एक और देखते हैं। ही हैड मेड अ पिक्चर। वह पिक्चर बना चुका था। मेड का मतलब होता है बनाना और पिक्चर का मतलब तुम्हें मालूम ही है किसी का चित्र या किसी की पेंटिंग, है ना, या फिर किसी की तस्वीर। ठीक है, अक्सर लड़का लड़की की तस्वीर बनाना पसंद करता है। ठीक है, और फिर खूब बेइज्जती होती है लड़की की। लड़के की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, जब भी बेइज्जती होती है लड़की की होती है। ठीक है, ही हैड मेड अ पिक्चर। मुझे बताओ काम हो रहा है बनाने का और बनाने की इंग्लिश यहां पर क्या लिखी हुई है? मेड। काम हो रहा है बनाने का और बनाने की इंग्लिश क्या लिखी हुई है? मेड। मैंने बताया था मेन वर्ब के बाद जितना भी बचता है वो सारा का सारा तुम्हारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। सारा का सारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहां पर चिपकाया जाता है? पूरा ऑब्जेक्ट चिपकाया जाता है स्टार्टिंग में। तो अब पिक्चर को लिखो स्टार्टिंग में। अब मुझे बताओ, अब पिक्चर, पिक्चर के साथ हैड आएगा। यहां पर तो है ही हेल्पिंग वर्ब एक, तो आएगा ही हैड। अगर दो हेल्पिंग वर्ब होती तो हमें सोचना पड़ता, लेकिन जब है ही एक हेल्पिंग वर्ब तो लिख दो उसको। अब पिक्चर हैड बीन। अब बताओ काम हो रहा था बनाने का और बनाने की फॉर्म होती है मेड, और मेड पहले से ही कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। मैंने पहले ही बताया था चाहे पास्ट का परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, तुम्हें थर्ड फॉर्म सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कभी अपने कम दिमाग पर जोर डालो और खामे का वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो कम दिमाग पर बिल्कुल भी जोर मत डालना। अब पिक्चर हैड बीन मेड बाय। किसके द्वारा पिक्चर बनाई गई? पिक्चर बनाई गई ही के द्वारा। ही को चेंज करके बताओ, ही किस में बदलता है? ही बदलता है हिम में। तो देखो पहले वाले की हिंदी क्या थी? उसने, वो, वह पिक्चर बना चुका था। वह पिक्चर बना चुका था। और नीचे वाले की क्या है? उसके द्वारा एक पिक्चर बनाई गई। ठीक है, उसके द्वारा एक पिक्चर बनाई गई, या फिर पिक्चर को उसके द्वारा बनाया जा चुका था। ये बहुत बढ़िया है, पिक्चर को उसके द्वारा बनाया जा चुका था, है ना। हिंदी में तो देखो हम अपने अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि सही होना चाहिए। ग्रामेटिकली जो तुमने इंग्लिश में बनाया है वो चीज क्या होनी चाहिए? सही, करेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल। वन मोर देखते हैं, मतलब कि एक और। यू हैड नॉट हेल्प्ड अस। तुमने हमारी मदद नहीं करी। यहां पर जो अस आया है ना, अस आया है हमारे लिए, मतलब, और यू आया है तुम्हारे लिए। तो देखो क्या बनेगा? तुमने हमारी मदद नहीं करी थी या तुमने हमारी मदद नहीं की थी, ये ज्यादा अच्छा है। तुमने हमारी मदद नहीं की थी। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। मुझे बताओ काम क्या हो रहा है? मदद करने का, हेल्प्ड। काम क्या हो रहा है? सहायता करने का। और सहायता करने के बाद जो भी बचा वो सारा का सारा तुम्हारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो बताओ अस किस में चेंज होकर आएगा?
तुम्हें याद है ना, अस चेंज होता है वी में और वी चेंज होता है अस में। तो लिखो वी हैड नॉट, वी हैड नॉट। और मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म पहले से ही पता है। तो लिखो वी हैड नॉट हेल्प्ड, वी हैड नॉट हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा मदद नहीं की गई, तुम्हारे द्वारा, यू। तुम्हें मालूम है ना यू का क्या रहता है, यू का तो भाई यू ही रहता है, यू का क्या बिगाड़ लोगे तुम, यू का यू, ठीक है, बाय यू। तो यू का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा बिगड़ जाएगा लेकिन यू का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आगे देखते हैं। आई हैड नॉट टेस्टेड, आई हैड नॉट टेस्टेड दिस डिश बिफोर, आई हैड नॉट टेस्टेड दिस डिशेस बिफोर। टेस्ट का मतलब होता है चखना या खाना, ठीक है। वो ये कह रहा है कि मैंने ऐसी डिश पहले कभी खाई नहीं। बताओ, घर पे खाने को नहीं मिलता था उसको, भूखा कहीं का या फिर भूखी कहीं की, ठीक है। उस लड़की को मिलता ही नहीं होगा खाने को, घर पे तो उसकी मम्मी देते नहीं होंगी, बाहर जाकर बेइज्जती कराती है, बाहर जाकर क्या बोलती है, आई हैड नॉट टेस्टेड दिस डिश बिफोर, मैंने कभी पहले ऐसी डिश चखी ही नहीं, मजा ही नहीं आया। बिफोर का मतलब है पहले कभी, ठीक है। अब मुझे बताओ काम क्या हो रहा है, टेस्ट करने का। मैंने बताया था टेस्ट करने के बाद जो भी बचेगा वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन एक बात ध्यान रखो, इस टेंस के अंदर मैंने बता रखा है मेन वर्ब के बाद जितना भी बचता है वो सारा का सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन सुनो, ये जो टाइम वाली बात है ना कि पहले कभी नहीं चकी, बिफोर, आफ्टर, यस्टरडे, टुमारो, मंडे, संडे, ये सब टाइम से रिलेटेड वाली बात ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होती। टाइम से रिलेटेड वाली बात, कोई सा भी शब्द दिखाई देगा ना जो टाइम से रिलेटेड होगा, चाहे एंड में लिखा हुआ हो चाहे टेंस की स्टार्टिंग में लिखा हुआ हो, तो वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता है। और उसको उसके साथ कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, पूरा पैसिव बना दो, पूरा का पूरा पैसिव बनाएंगे। ये एंड में लिखा हुआ है ना, एंड में लिख देना। स्टार्टिंग में लिखा हुआ हो स्टार्टिंग में लिख देना। अगर एक्टिव की स्टार्टिंग में है तो पैसिव की भी स्टार्टिंग में रहेगा, एक्टिव की एंडिंग में है तो पैसिव की भी एंडिंग में रहेगा, ठीक है। इस शब्द को भूल जाओ, ये लो। मैं तुमसे बस एंड में पूछूंगा क्या लिखा हुआ था तो मुझे बता देना, हालांकि मुझे सुनाई नहीं देगा लेकिन बताना जरूर, ठीक है। अब बनाते हैं। बताओ मेन वर्ब के बाद क्या दिखाई दे रहा है, दिस डिश, सबसे स्टार्टिंग में यही आएगा। लिखो दिस डिश। अब बताओ काम हो रहा था टेस्ट करने का, हैड बीन, है ना, दिस डिश हैड बीन टेस्टेड, दिस डिश हैड बीन टेस्टेड। और किस, सॉरी नेगेटिव टेंस था ना ये, हैड नॉट बीन। नॉट को हमेशा बीच में घुसने की आदत होती है, तो हैड बीन के बीच में आएगा नॉट। मैं लगाना भूल गया था भाई, ये नेगेटिव टेंस था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, ठीक है। गुस्से में मेरी स्क्रीन मत तोड़ देना, कभी स्क्रीन तोड़ दो, वीडियो में घुस के मारो। हालांकि ऐसा कर नहीं पाओगे क्योंकि मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर लगी रहती है ना। दिस डिश हैड नॉट बीन टेस्टेड, है ना, नॉट आएगा, हैड नॉट बीन टेस्टेड बाय, बाय बताओ आई, मेरे द्वारा ना, आई किस में चेंज होकर आता है, आई चेंज होकर आता है मी में, बाय मी। बिफोर आया था ना एंड में, लिख दो बिफोर, कोई दिक्कत नहीं है, एंड में लिख देना बिफोर, बस।
अगर बिफोर एंड में लिखा हुआ होगा तो उसको एंड में चिपका देंगे, अगर बिफोर स्टार्टिंग में लिखा हुआ होगा तो उसको स्टार्टिंग में चिपका देंगे। मतलब हमें टाइम वाले शब्द से कोई मतलब नहीं होता, वो जैसा है जहां पर है उसको वैसा का वैसा वहीं पर लिख देते हैं, कॉपी करना है बस, और कॉपी करने में तो तुम लोग माहिर हो।